एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के हिंदी का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। भाग क में निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक एक नंबर के 8 प्रश्न है। निम्नलिखित में से शब्द घड़ी में किस मात्रा का प्रयोग हुआ है? ये बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। फिर है राजा शब्द का स्त्रीलिंग चुने। राजा का स्त्रीलिंग रानी। बच्चा शब्द का सही वचन बदल कर लिखे, बच्चा बच्चे। लालच में ई जोड़ने से नया शब्द क्या बनेगा? लालची। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है तम संयुक्त अक्षर से नया शब्द चुनकर लिखिए। तो तम किस में यूज हुआ है? आत्मा। गीता बहुत सुंदर है, इस वाक्य में से विशेषण यानी जो विशेषता बताए उसे चुनना है, तो सुंदर। बड़ा शब्द का विपरीत यानी कि उल्टा क्या होगा? छोटा। निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों ने भगवान से कौन कौन से संबंध जोड़े हैं? माता पिता के, भाई बंधु के, सखा के। आंसर है ये सभी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। सूरज किस दिशा से निकलता है? पूर्व। चींटी की काया कैसी है? छोटी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। आसमान शब्द का सही अर्थ चुनिए। आकाश। प्रयत्न का कोशिश। पाठशाला स्कूल, ठीक है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है, सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। सूरज किस दिशा से निकलता है? पूर्व। सूरज से के निकलने पर क्या फैल जाता है? उजियारा। सूरज क्या संदेशा लेकर आता है? सुबह जल्दी उठने का। उजियारा का मतलब क्या होता है? उजाला। प्रस्तुत पंक्ति कौन सी कविता से ली गई है? सूरज। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दे। खिलौना शब्द का बहुवचन क्या होता है? खिलौने। खिलौने, ठीक है। अगला प्रश्न है कमजोर शब्द का विपरीत जो है वो क्या होगा? तो ये ताकतवर लिख सकते हो, ताकतवर, ठीक है। या फिर जो है वो मजबूत हो सकता है, मजबूत। या इसके अलावा बलवान, ठीक है। आप देख लेना आपको क्या करवाया गया है। नेक्स्ट है पुत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? पुत्र। फूल शब्द का पर्यायवाची तो ये हो सकता है पुष्प, ठीक है। सुमन, कुसुम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के, गलत लिखा हुआ है, प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर लिखिए, ठीक है। लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो वो होता है लड़की, ठीक है, लड़की। फिर मेरा घर बना घोंसला। दर्शक शब्द में रेफ यानी आधा र का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही। अच्छा शब्द का विपरीत जो है वो क्या होता है? बुरा। खिलाड़ी शब्द का बहुवचन बनाओ तो वो होता है खिलाड़ी। खिलाड़ी अपने आप में ही बहुवचन है, ठीक है। इसके बाद है बेटा भाग ख। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में देने हैं। दो पहियों वाली सवारी को क्या कहते हैं? बाइसिकल। बाइसिकल। राहुल कैसा आदमी था? गरीब। पुत्री के बीमार होने पर लाल बहादुर शास्त्री जी को कितने दिन के लिए रिहा किया गया? 15 दिनों के लिए। 15 दिनों के लिए। तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? नहान को। ये देख लेना एक बार ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कवित्री सीमा पर जाकर किससे युद्ध करना चाहती है? दुश्मनों से। अगला प्रश्न है पिल्ले बेचने वाली दुकान पर क्या बोर्ड लगा था? कि पिल्ले बिकाऊ है, ठीक है, पिल्ले बिकाऊ है। किस सब्जी के सिर पर ताज लगा होता है? बैंगन। कुमारी कालीबाई का स्मारक राजस्थान के किस गांव में बना है? तो उत्तर है रास्तापाल। सच्चे न्याय के लिए हिंदी में कौन से मुहावरे का प्रयोग होता है? दूध का दूध, दूध का दूध, पानी का पानी।
पानी का पानी, ठीक है। बच्चे पढ़ लिखकर किसकी शान बढ़ाना चाहते हैं? देश की। इसके बाद है बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में देने हैं, ठीक है। मुन्नी ने सबसे बड़ा धन किसे कहा है? प्रश्न 2 है, बच्चों ने अपाहिज पिल्ले को ही क्यों खरीदा? कुमारी कालीबाई ने अध्यापक संगाभाई को अंग्रेजों से कैसे बचाया? मुनि द्वारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में होगा, ठीक है, सोच में क्यों पड़ गया? आलू ने अपने आप को सब्जियों का राजा क्यों कहा? भाग ग में किन्हीं तीन पंजाबी शब्दों का हिंदी में अनुवाद करना है। पहला जो शब्द है वो है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। इसके बाद है कृपा, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा, इसके बाद है कक्षा, और फिर है सुबह, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक पंजाबी वाक्य का आपने हिंदी में अनुवाद करना है। फिर आपका भाग घ स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, उसे पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। बातचीत करते समय हमें किस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए? तो यहाँ पे लिखा है, बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नंबर 1, बातचीत करते समय किस तरह की भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए? तो यहाँ पे है मुश्किल और साहित्यिक भाषा, आशा नहीं होगा, ये गलत लिखा है, भाषा का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। नंबर 2 हो गया, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कैसे प्रभावित करता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा एक शिक्षक, ठीक है, यहां से होगा, व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। नंबर 3 हो जाएगा, एक शिक्षक आगे लिखना है, ठीक है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को, ठीक है, और उसके बाद से यहां से लिखोगे व्यक्तित्व से। उपयुक्त गद्यांश में आए शब्द प्रचलित जो है उसका क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है कि चलन में होना, ठीक है, चलन में होना। नेक्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका शीर्षक जो है वो क्या हो सकता है? बातचीत की महत्ता, ठीक है, बातचीत की महत्ता, ठीक है। इसके बाद बेटा किसी एक कहानी जो है वो आपने लिखनी है, ठीक है, लालची कुत्ता, चालाक लोमड़ी या एकता में बल है। भाग च है, बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर जरूरी काम करने के कारण अवकाश लेने के लिए अपने स्कूल के मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, किसी एक विषय पर लेख लिखना है, या तो मेरा परिचय, या मेरा स्कूल, या मेरा शहर। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।